करते हैं। समय तो ज्यादा हो चुका है, शनिवार दिन है, जिनका समय हो जाए तो निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सभी का ये है कि ध्यान में हम शंकर भगवान की मूर्ति का क्या ध्यान करें, कैसे करें, तो उसको आज हम लोग समझते हैं। जैसे आंख बंद कर लें, सब म्यूट कर लें। जी दीदी। प्रिया म्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ, स्कूल का पूछना टाइम चाहते हम हैं? जा रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक। जय गुरु। जय गुरुदेव। भगवान शिव की मूर्ति को आंख खोल के खूब देखा, खूब देखा, आंख खोल के। अब उसको आंख बंद करके देखिए, क्या वो दिखते हैं क्या? आंख खोल के मंदिरों में भटके, फोटो में देखे, बहुत देखे। अब आज आंख बंद करके देखें, मूर्तियों में भगवान कैसे दिख रहे हैं। भगवान शंकर के सबसे ऊपर देखें तो क्या है? चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा है, वो हमें क्या बता रही है, क्या बता रही है? जब भी आंख बंद करके उनका दर्शन करें तो भगवान के गुणों को जीवन में उतारना है। चंद्रमा शीतलता को धारण कर रहे हैं। वो मन मस्तिष्क हमेशा शांत रखना है, शांत रखना है। अनुचित आवेश को प्रवेश नहीं करने देना है। मस्तक हमारा बिल्कुल चंद्रमा सा शीतल रहे। कोई भी सिचुएशन में हम जितना शांत मन से काम कर सकते हैं, क्रोध में वो कार्य नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल चंद्रमा भगवान का हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि मस्तक हमेशा शांत रखें, शीतल रखें। दूसरा, भगवान शिव की जटाएं पूरा ब्रह्मांड को समेटे हुए है। शिव की जटाएं पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। हमारे अंदर भी हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरा ब्रह्मांड की शक्ति खजाना भरा पड़ा हुआ है। हम जानते ही नहीं, आज तक हमने उसको उपयोग ही नहीं किया, उसे अंदर झांका ही नहीं। आंख खोले, बाहर देखते रहे, दुनिया में भटकते रहे। हिरण की तरह कस्तूरी अंदर थी और उसे बाहर खोजते रहे। पूरा ब्रह्मांड, आनंद का स्रोत, खजाना हमारे अंदर ही है। भगवान यही कह रहे हैं। दूसरा, उनके जटाओं में गंगा की धार है। गंगा की धार बिल्कुल मस्तिष्क मध्य से पड़ती हुई, वो गंगा की धार हमारे जीवन में हमें पवित्रता सिखा रही है। हमारे जीवन में जैसे गंगा पापों को धो डालती है कहते हैं, वैसे ही वो हमारे जीवन को निष्कलंक, निष्पाप बना रही है। जन्म जन्मांतरों के पापों को धो रहे हैं। धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि। बार बार इसका चिंतन मनन, और गंगा की जटाओं की धार हमारे मस्तक पर, हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र बन रहा है, निर्मल बन रहा है। भगवान के गंगा की गोद में बैठकर बिल्कुल ऐसा भाव करें। उनके कंठ में विष है, विष है। भगवान शिव दुनिया के लिए विष को धारण कर लिए, सबको बचाने के लिए। और हम एक बोली किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाते, एकदम हृदय में बिठा लेते हैं और सारा दिन टेंशन उसी में, फलाने ने ऐसा कह दिया। भगवान शिव के भक्त हैं तो जहर को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, डिलीट मारे। बिल्कुल कुछ हमने नहीं लिया, दूसरे का कचरा मुझे नहीं लेना। विश्व कंठ में भगवान के, भोले बाबा के कंठ में सांप भी है, नाग देवता भी है। वो क्या कह रहे हैं कि साहस और पराक्रम कभी जीवन में नहीं छोड़ना।
कभी नहीं छोड़ना। जब अपने अस्तित्व पर आए तो साहस और पराक्रम हमेशा रखना। अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना भी जरूरी है। ये शंकर भगवान हमें बता रहे हैं। यदि सांप फुफकारना छोड़ दे तो तुरंत कोई ना कोई उसे कुचल देगा। वो साहस और पराक्रम अपने अंदर रखना, हर पल रखना। और त्रिशूल धारण किए हैं शिव भगवान। त्रिशूल श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान तीनों का जरूरत है जीवन में। त्रिशूल के रूप में भोले बाबा पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, 3 पत्ता खोजते हैं। वो क्या है? तीनों गुण है हमारे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को भगवान शिव को चढ़ा दें और गुणातीत हो, गुण से भी ऊपर उठें। ये तीनों गुण हमारे जीवन में आपको सौंपते हैं भगवान। इस भाव से बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान के पूरे शरीर में वो भस्म लगाते हैं। वो कहते हैं भगवान ये शरीर पर कोई अहंकार मत करना। जब चाहे श्वासें समाप्त हो जाएगी और तुम सबसे बड़ा सत्य मुट्ठी भर राख होना है। इस शरीर का मुट्ठी भर राख होना सबसे बड़ा सत्य है। उसे याद रखना हर पल, अगला ही क्षण पता नहीं ये सांसें हमारी जो बाहर निकली अंदर आएगी कि नहीं, उसे हर पल याद रखना। समय भी नहीं मिलेगा बोरिया बिस्तर बांधने का, इसे याद रखना। तो जो मिला अमूल्य जीवन उसका हर पल सदुपयोग करना, मानव जीवन का सदुपयोग करना। इस भाव से भगवान शिव के भस्म को देखें। मृग की छाल पहनते हैं, अवधूत हैं, किसी चीज से कुछ भी आसक्ति नहीं। जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भाव में भगवान को भजना और उनके गुणों को जीवन में धारण करना। और जब भी मन विचलित हो गहरी श्वास भरना और शिवो हम का जप करना या ओम नमः शिवाय का जप करना। गहरी श्वास। शिवो हम सच्चिदानंदो हम अखंडानंदो हम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टः शांतिर्भवतु। धीरे धीरे हथेली को आपस में रगड़ लेंगे, आंखों पर लगाएंगे। आंखें जब भी खुले तेरा दर्शन हो, आंखें बंद हो तब भी तेरा दर्शन हो। हर जगह, हर कण में, हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सा मुस्काता। सभी को प्रणाम।